ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इसी चैनल में आपको ठीक है क्लास 10 12 की मैथ ठीक है साथ ही साथ UPSI IRT पॉलिटेक्निक एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप नेवी SSR AA इन सारे ठीक है जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं सारे कम्पिटेटिव एग्जाम के भी हम इसी चैनल में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे कंसेप्ट सभी ठीक है सिलेबस के अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तो यदि आप के रिलेटिव इससे रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज की इस वीडियो हम लोग कक्षा 10 के ठीक है मेंसुरेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मेंसुरेशन में जो आपका पहला चैप्टर है वो क्लास 10th में ठीक है एक्चुअली हम यहाँ पर बात करेंगे मनोहर है बुक पे। ठीक है, तो मनोहर की जो बुक है उसमें हम लोग ऑब्जर्व किए कि जो क्वेश्चन है वो आपके NCERT के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपके इसमें इंक्लूड है। तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि मनोहर रेड्डी की बुक यहाँ पे हम लोग लेके चले। ठीक है, तो चैप्टर आपका आई थिंक मनोहर रेड्डी बुक में आपका जो चैप्टर है ठीक है वो 17 14 कुछ अराउंड है। तो आज यहाँ पर हम लोग बेसिक क्लास लेते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन करवा देते हैं 2-4 से। ठीक है, हमारे पास बुक नहीं है अभी, फिलहाल हम लोग बेसिक क्लास लेके चलेंगे और बताएंगे। ठीक, तो हाँ तो चलो ठीक है लो हम देख लेते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे आपका चैप्टर कौन सा है। ये आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर आपका 13 है प्रेस्टीज क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ये है आपका अभ्यास जो अभ्यास है 13 है। ठीक है, और इसका नाम है क्या प्रेस्टीज क्षेत्रफल क्षेत्रफल एवं आयतन। क्या है पृष्ठीय क्षेत्र सरफेस एरिया, क्या है आपका सरफेस एरिया एंड वैल्यू। ठीक है, ये है टॉपिक आपका। ठीक है, अभ्यास आपका 13 है, इससे पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके आयतन के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बारे में पूरी तरह से हमें इस टॉपिक में पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बेसिक जो कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को आपको देते हैं। ठीक है, जो इसमें इम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसमें जो भी टॉपिक्स है 2-3 टॉपिक्स उन सारे इसका जो यहाँ पर स्टार्टिंग फार्मूला इम्प्लीमेंट होने वाले उन सारे फार्मूले को बता देते हैं और उसी से रिलेटेड ठीक है थोड़े क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं गोले की। ठीक है, क्या गोला। ठीक है, गोले का हम लोग देखते हैं पहले क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यदि कोई गोला की बात करें ठीक है इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो आपका 4πr² होगा। क्या हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 4πr² हो जाएगा। ठीक है, पहला चीज़ यहाँ से। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पूरी चीज़ें आपको ठीक है अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, बस सबसे कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो भी हम एक्टिविटी करवाएं जो भी कार्य करवाएं यहाँ पर जो भी नोट करें लिखे उन सारी चीज़ों को आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठना है और उसे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप आपको नोट करना है। ठीक है, यदि आप ये काम कर रहे हैं हमारे साथ तो बहुत अच्छे से पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा और पूरा जितने भी क्वेश्चन इस सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, ये था गोले के पृष्ठीय क्षेत्र क्या है आपका 4πr²। ठीक है, ये गोला है, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या हो जाएगा 4πr² हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज। अब इसी में हम दूसरा चीज बात करेंगे गोले का आयतन। ठीक है, जो यहाँ पर हमें काम है पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में उसी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फालतू चीजें में नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए अब गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन ये होगा आपका 4/3 πr³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा
4/4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये दो चीज आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम अभी बात क्या कर रहे हैं, गोला की बात की है, इसका गोले का, ये आपका टॉपिक क्या चल रहा है, गोला। ठीक है, तो ये गोले के क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और एक गोले का आयतन हो गया, दो चीज हमें पकड़ के चलना है। ठीक है, तो अब इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस गोले के इसके आयतन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब पूरी तरह से इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से आधारित होगा उसे हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज कर जैसे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, गोले का जो आयतन है, ठीक है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बहुत लेंथी नहीं, बट छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है, इसी से रिलेटेड सॉल्व करवा लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलो आप देखते हैं। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछता है, एक गोला दे देता है। ठीक है, कहता है क्वेश्चन में एक गोला है, ठीक है, उस गोले का, ठीक है, जो त्रिज्या है, क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि 3 सेंटीमीटर, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, तो यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, दो चीज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बस गोले के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या होगा आपके लिए, त्रिज्या। यदि त्रिज्या पता होगा तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों को आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, क्या क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ये दोनों चीजें। ठीक, आप देखिए पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा है, यहाँ पर देखिए ये 4 हो गया, पाई का मान आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। पाई के जो मान होता है वो 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7। ठीक है, यह 3.14 होता है। कहीं कभी कभी पर ये लगाया है, कहीं कहीं पर ये। ठीक है, तो क्वेश्चन में अधिकतर ये दे देता है कि जो पाई का मान होता है कितना होता है, 22/7। ठीक है, ये दे देता है, मतलब कहेंगे पाई के साथ आप इसको रख लीजिए। यदि इसको नहीं रखने के लिए कह रहा है तो इसको रखवा लेता है। ठीक है, तो इसे आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद देख लीजिए ये 4 हो गया इंटू पाई का मान कितना रख दिए, 22 आपका ये 7 इंटू ये आपका कितना आर है, आर का स्क्वायर रखा है। क्योंकि आर बराबर आपको पता है यहाँ कितना है, आर इक्वल आपका 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर रखेंगे आप 3 और ये 3 का क्या लगा है, स्क्वायर, तो आप भी यहाँ पर क्या कर दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 4×2 आपका ये 1 हो गया, 4×2 ये 1 हो गया, 22/7 इंटू आपका 3×9 हो गया। ठीक है, बस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। ठीक, तो आई होप इतना पकड़ में आया होगा। अब क्या करना है, इसका भी सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 9 का 1 लीजिए तो 9×8 की 2 हासिल 7, 9 8 72 और उसके बाद भी आपका 7। ठीक है, 9×8 7 2 9 70 आपका 9 बाई आपको कितना हो गया, ये 7। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, 752/7 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सिंपल हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या की। किसका, गोले की त्रिज्या पता हो जाए। ठीक है, यदि गोले की त्रिज्या पता तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना हो गया, 792 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है,
अब उसके बाद आयतन कहाँ है, तो बस इसी प्रकार यहाँ पर रख के आप इसको भी फाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये 4/3 है, या पाई आर क्यूब कर दीजिए। ठीक, तो एक चीज देखिए जरा, ये क्या है, पाई आर क्यूब है ना, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर आप किए थे, देखिए पाई आर स्क्वायर किए, अपना माइंड ऐसे मत लगाइए, सीधा सीधा रख दीजिए। ये आपको कितना हो गया, 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू आपका 3, ये 3 से 3 खत्म हो गया, तो ये कितना हो गया 4, ठीक है, 8 इंटू आपका 3 हो गया बाई आपका 7, तो 8 3 24 और 8 3 24 और 25 26 बाई आपका 7, मतलब 264/7 आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये समझ गए होंगे कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है उसका हम मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आपको तुरंत माइंड पता होना चाहिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका 4πr², क्या 4πr²। ठीक है, माइंड में सीधा सीधा गोला ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, गोला और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल माइंड में रखिए, ये गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना जाएगा 4πr², और इसका पूरा आयतन ये फिर करने वाला जो पार्ट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, याद रखिए 4/3 πr³। ठीक है, 4/3 πr³। तो आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इसको सब हटा दे रहे हैं, पाई का मान फिर रिपीट कर लीजिए 22/60 22/7। ठीक है, ये चीज। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और आप जान लीजिए, जो गोला होता है, ठीक है, गोले में थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें जो यहाँ पर बार बार काम आएंगी। आपका दूसरा पॉइंट था क्या, गोले का आयतन। ठीक है, तो ये 4/3 πr³। ठीक है, ये जैसे हम गोला बना तो ये केंद्र कहलाता है, तो ये केंद्र से यहाँ तक की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग आर से लिखा करते हैं, किससे, आर से। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए कभी कभी पर यूज हो जाता है क्या, परिधि, क्या पूछ लेता है, गोले की परिधि। तीसरा यहीं पर 2 एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, गोले का परिधि, क्या परिधि, तो ये 2πr आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मतलब कि सिर्फ ये वाला ये लाइन, जैसे अगर बात करें एक ट्रैक्टर का जो टायर होता है, ठीक है, तो उसका जो ऊपरी पर्ट होता है वो वाला, ठीक है, तो जो परिधि होगा, ठीक है, मतलब पूरा डिस्टेंस, सपोज दैट जैसे अगर हम बात करें पहिया है, ठीक है, पहिया से बीच से काट के इसी इसको फैला दे तो वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, कोई सर्कुलर मोशन में है, ये गोला में है, जब से काटेंगे तो ये ऐसे बनेगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया होगा, पूरी दूरी होगी। ठीक है, ठीक, मतलब उसकी परिधि होगी, क्या हो जाएगी, परिधि। तो परिधि कितना होती है, 2πr होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको माइंड में रखना है। ठीक, ये चीज, तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, एक गोले की सिर्फ ये चीज पता हो, ये त्रिज्या पता हो, तो इस त्रिज्या से आप क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल, आयतन और परिधि तीनों ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज, तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक शंकु की। ठीक है, या इसी में बात कर लो, अर्धगोले की बात कर लो, अभी तक गोला हुआ, अब अर्धगोला की बात कर लेते हैं। देखिए जरा, यहीं पर हम नीचे डाल देते हैं अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला, ये लीजिए, ये भी अच्छे समझिए, ये अभी तक पूरा गोला था, अब इसी को काट लीजिए। ठीक है, ये पूरा गोला था आपका, ठीक, अब इसे काट लीजिए आप, तो ये क्या बन गया आपका, अर्धगोला बन गया। क्या हो गया, ये अर्धगोला हो गया। ठीक, अब ये अर्धगोले का भी आपको क्या करना, यही आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक, अब अर्धगोलक मतलब आधा हो गया, आधा का मतलब इसे भी आप लोग आधा कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है, आधा करना है, इसको भी आपको क्या करना है, ये आधा कर दीजिए, आधा का मतलब दूसरे भाग। ठीक, देख लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले के क्या बन जाएगा, 2πr², काट दीजिए, 2 दूना 4, तो 2πr² ये बन गया। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2πr² हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप आयतन देखिए, 2 दूना आपका 4, ये 2/3 आपका 3πr², तो ये अर्धगोले का आपका क्या बन गया, आयतन बन गया। ये क्या है भाई, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये आपका पृष्ठीय आयतन हो गया। ठीक है,
फिर उसके बाद इसी में आपको क्या करना है, परिधि ज्ञात करना है। तो अब देख लीजिए परिधि पे भी 2 से आप भाग कर लीजिए, तो ये कट गया, तो कितना हो गया आपका पाई आर, ये आपका क्या हो गया, परिधि हो गया। ठीक, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, गोला और अर्धगोला। ठीक है, गोला क्या बना हुआ, पूरा बनता है, अर्धगोले में क्या है, आधा है भाई, ये कर लो, ये अर्धगोला बन गया आपका। ठीक है, तो ये आपके 6 फार्मूले हम यहाँ पर आपको बता दिए। ठीक है, गोला और अर्धगोला में। ठीक है, इन 6 फार्मूलों को एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसके बिना आप हिल भी नहीं सकते। ठीक है, अगर ये नहीं क्लियर तो आगे बिल्कुल नहीं चल सकते, चीज जान लीजिए। ठीक, अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3 πr³ 4/3 πr³ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा आपका 2πr होता है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अर्धगोला, अर्धगोला ऐसे बनता है, ये हो गया, तो इसी के अर्धगोला मतलब आधा, तो इसी को 2 से भाग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2πr², ये कितना हो जाएगा 2/3 πr³, यहाँ पर ये पाई है, तो ये परिधि हो गया, आयतन हो गया, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, एक चीज और बता दे रहे हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए थे उस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या लगा था, क्यूब लगा था, आयतन में क्या है, क्यूब है, लेकिन हम उसको 2 ही बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो वहाँ पर उसको सही कर लीजिएगा। ठीक, एक बार और मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ये चीज जैसे यहाँ पर ये था 4/3, जब आयतन निकाले थे ना, ये इंटू 22/7 इंटू r³ था, तो मतलब 3 का क्यूब करना था, तो ये 2 यहाँ पर 2 ही किए थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आयतन में 3 बार हो जाएगा। ठीक, जैसे 3 बार कीजिएगा तो यहाँ पर ये 9 मतलब कुल मिला के वही चीज आ जाएगा। ठीक है, जैसे पूरा साल कीजिएगा आगे से। ठीक है, इसको थोड़ा क्या कर लीजिएगा। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, कहानी गोले और अर्धगोले का। अब आगे हम लोग बढ़ के चलते हैं शंकु में। ठीक है, दोनों पहचान अच्छे से जान लीजिए, गोला और ये अर्धगोला। ठीक है, ये क्या हो गया आपका क्षेत्रफल, और ये आयतन, ये परिधि। ठीक है, तो ये कहानी रहा। अब हम लोग चलेंगे शंकु में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक चीज पढ़ते हैं। ठीक है, और सारा फार्मूला क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद ओके क्वेश्चन में आता है। अगर ये सारा चीज क्लियर है तो आराम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, और ये क्लास का आपको बहुत अच्छे से समझना है, और जो भी स्टूडेंट है इसको छोड़ देता है तो आगे क्वेश्चन समझ में उसको नहीं आएगा। ठीक है, सीधा सीधा है कि हम समझाएंगे वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बट समस्या इस बात की होगी कि वो जो स्टूडेंट होगा वो अदर क्वेश्चन में फोकस नहीं कर पाएगा, मतलब कि उतनी समय उसको रट लेगा, लेकिन आगे जो क्वेश्चन होगा उसे नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये फैक्ट ड्रॉप कर दो, आ जाओ आगे। तो आगे आ जाओ, हम लोग बात करते हैं किसके, शंकु की। ठीक है, शंकु, ये इसको हम लोग बोलते हैं कोण, क्या, कोण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस शंकु के क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल के, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पहचान लीजिए ये कैसे होता है। ठीक है, ये चीज जो नए बच्चे हैं उनको इसके बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये आपका शंकु होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, त्रिज्या। यहाँ पर ये r होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये त्रिज्या कहलाएगा, क्या, त्रिज्या। इसे ये वाले साइड को, ये जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और यहाँ पर ये जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, क्या, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, ये शंकु की ऊंचाई हो गया। ये तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हम लोग L से डिनोट करते हैं, ऊंचाई को H से डिनोट करते हैं, और त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो जोकर की कैप होती है ना, टोपी होती है, सब उसी की शेप, अगर हम कोई चीज यहाँ पर लाइन ड्रा करते हैं तो आपको क्या कहलाएगा, शंकु कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, शंकु कहलाएगा। ठीक है, तो ये शंकु की ये पूरा ऊंचाई हो गया, ये तिर्यक ऊंचाई हो गया, और ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, तो शंकु के सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का, किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका πr_l होता है। क्या होता है, πr_l
एल होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या होता है, पाई आर एल, ये लिखा है क्षेत्रफल इसका मतलब है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर आपको क्या है, इस चीज को क्लियर करना है, जो एल होगा, एल कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कभी कभी एल निकालना होता है। तो एल जो होगा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये आपका 90 डिग्री बन गया, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 90 डिग्री बन रहा है ना। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के एल फाइंड करेंगे। तो एल इज इक्वल टू सीधा अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये तो एल के बराबर में आपको क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला सीधा सीधा आपको क्या करवाएगा, एल निकलवाएगा। ठीक है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम जो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े हैं वही वाला। ठीक, और यदि आप इसको अंडर रूट नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक, तो अगर यहाँ पर इस स्क्वायर को हटाना तो इधर आपका क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर यल होता है। यहाँ पे जो यल होता है वो क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये चीज इधर चलेगा तो अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आपको करवा देते हैं। ठीक है, चलो आगे हम दूसरा इसी में बात कर लेते हैं, क्या शंकु का आयतन, क्या शंकु का आयतन। तो ये जो शंकु का आयतन होता है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ये शंकु का जो टोटल आयतन होगा, ये पूरा इंटरनल पार्ट ये सब, ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 आपका पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, ये चीज अब आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपका एच होता है, और ये आपका एल हो गया। ठीक है, और ये आपका आर हो गया। ठीक है, तो आपको आयतन पता हो गया, और यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, आवश्यकता किस चीज का है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का। ठीक है, इसमें जो पहला 13.1 है उसमें टोटल आपको ये पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज करना है। ठीक है, और दूसरे वाले में पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन को भी इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, फिर उसके बाद जो आगे नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक है, मतलब कि 13.3, उसमें आपका दोनों का मिसलेनियस क्वेश्चन दिया, और लास्ट में 13.4 में आपका सीधा सीधा ऑप्शनल क्वेश्चन दे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है। तो आई होप ये भी आप अच्छे से समझ गए, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन। ठीक है, तो क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, याद कर लीजिए पाई आर एल। ठीक है, और उसके बाद जो एल होता है क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक, तो एल को निकालेंगे तो ये इधर चल जाएगा, तो ये अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो जो सीधा पाइथागोरस का 9 में आप पढ़े हैं। ठीक है, 10 में भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, बहुत जगह इंप्लीमेंट होगा, तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये शंकु का क्या हो गया, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर से आप दिला देते हैं, पाई का मान कितना होता है, 22 आपका 7 होता है। ठीक है, और एक मान क्या होता है, 3.14 होता है। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। ठीक है, ये चीज तो आप अच्छे से समझ गए क्या शंकु का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब जरा हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और बात करेंगे हम लोग जरा बेलन में। ठीक, देखिए गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, शंकु हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे बेलन की। ठीक है, चलो हटा रहे हैं इसको। ठीक है, इसे शॉर्ट इसके लेना तो ले लीजिए। ठीक है, और यदि आप नोट कर रहे हो तो अच्छे से नोट कर लीजिए, डायग्राम साइड में नहीं है पूरा लिखा है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, कहिए तो एक क्वेश्चन यहाँ करवा देते हैं। चलिए आ जाओ, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं। ठीक, चलो दोनों चीज फाइंड आउट करवा देते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखो, चलो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, किसी एक शंकु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या, सॉरी इसे आप 3 सेंटीमीटर कर लीजिए तो थोड़ा इजी हो जाए, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एक, नंबर दूसरा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो तीनों चीज यहाँ पर हम लोग निकलवा ले रहे हैं। ठीक है,
फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक शंकु की जो ऊंचाई है, ठीक है, वो कितना है 3 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है वो आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर। तो आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब यल फाइंड आउट करना है, पृष्ठीय क्षेत्र पाई आर यल ज्ञात करना है और आयतन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ज्ञात करना। ठीक है, आज हम थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, तो डायग्राम कैसे बनेगा उसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ये हो गया आपका ये। तो यहाँ पर आपका क्या क्या दिया हुआ, ये त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या आपका कितना है 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी आपको बताए थे ज्ञात तिर्यक ऊंचाई, यही है ना, तिर्यक ऊंचाई की फार्मूला क्या बताए थे अभी आपके। ठीक है, ये आपका तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ही बताए थे। ठीक, तो यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू आर का वैल्यू आपके पास कितना है 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 का ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये चीज अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 16 9 आपको कितना हो गया 25 और 25 को 5 इंटू 5 कर सकते हैं, तो ये अंडर रूट से 2 पेयर बन के निकल आएगा। ठीक है, तो जो तिर्यक ऊंचाई आएगा वो आपको कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर आ गया एल बराबर। ठीक, अब आपको क्या ज्ञात करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है, बताया था क्या पाई आर एल। तो पाई का मान कितना है आपके पास, सभी बताए थे 22/7 गुणे आर का मान 5, सॉरी आर का मान आपके पास कितना है 4 है। ठीक है, तो ये आप रख दीजिए 4 गुणे एल का मान 5 है। ठीक, अब इसी को आप गुणा करा लीजिए सबको, ये आपका क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आयतन गुणा करना, सीधा सीधे इसको मल्टीप्लाई करके नीचे 7 से भाग करना तो भाग कर लीजिए। आयतन की बात करें तो आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये 1/3 इंटू 22 बाई आपका 7 इंटू आर का मान आपको पता है कितना है 4 इंटू आपका 4 2 बार स्क्वायर लगा है इंटू एच आपका 3 है। बस आप ये 3 कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई 22 इंटू आपका 16 बाई आपका 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आयतन हो गया। ठीक है, तो आई होप ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो कैसे किसी भी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और आपका तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट बेलन के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत घनाभ ये सब चीजें बात कर लेते हैं। ओवरऑल जितना भी यूज में है वो सारा चीज हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट को आपको अच्छे से पकड़ लेना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। चलो देखते हैं अब क्या बेलन का। ठीक है, तीसरा चौथा है आपका ना बेलन। ठीक है, अब बेलन में आप लोग देखे होंगे क्या कि जो इसका शेप होता है लाइक इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये आपका क्या है बेलन है। ठीक, तो ये बेलन है। तो बेलन में भी 2-3 चीजें होती हैं। यहाँ पर देखिए कि ये क्या हो गया आपका त्रिज्या हो गया, क्या हो गया त्रिज्या, ये बेलन की क्या हो गई ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये तो आज हम लोग समझते हैं इस बेलन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेलन के नंबर 1, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए जो इम्पोर्टेंट उसे आप नोट करना है। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ पर हाइट होता है। ठीक है, ये 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। ये क्या है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, उसके बाद इसी बात करें बेलन के आयतन का। ठीक है, क्या दूसरा नंबर आपका क्या बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का जो आयतन होगा वो पाई आर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। क्या पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र आपका 2 पाई आर एच होता है और बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब इसी में कभी पूछ लेता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसको भी आप जान लीजिए। ठीक है, बेलन
का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये 2 पाई आर एच प्लस आपका आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आपका आर होता है। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। ये आपका पृष्ठीय क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठफल, ये ठीक है, ये चीज तो आपको पता है। ये ऊंचाई हो गई, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, ठीक। तो ये पूरा पूरा कहानी हमारा है किसका? बेलन का, ठीक है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब हम लोग बेलन की भी बात कर लिए। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं घन की, घनाभ की, ठीक है। और उसके बाद अगर इसमें देखिए इसके सिर्फ ये वाले पार्ट की बात करें, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट का इतना, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो इसका जो आपका एरिया होगा वो अर्धगोला के बराबर होगा, ठीक है। ऊपरी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो एक अर्धगोले का ही फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आपको भी माइंड में रखना है। आज हम लोग जरा बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है, डायग्राम बना लेना है। तो अब देख लीजिए घन कभी कभी आ जाता है, घन आ गया, घनाभ आ गया, ठीक है। तो उसका आयतन क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, घन और घनाभ देख लीजिए, ठीक है। तो घन का जो आपको पता है आयतन होता है, ठीक है, और क्षेत्रफल होता है। इन दोनों का शायद एक दो, हाँ। तो देखिए अभी क्लियर हो गया है, ठीक है। हम लोग अपना बेलन तक बात कर लिए हैं। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं घन में, ठीक है। किसमें? घन और घनाभ में, ठीक। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, जो घन होता है, ठीक, वो 2 स्क्वायर से मिलकर बना होता है, ठीक है। किससे? 2 स्क्वायर मतलब 2 वर्ग से मिलकर बना होता है। ये चीज, ये एक वर्ग ये हो गया और आपका एक वर्ग ये हो गया, ठीक। ये मैच करवा दीजिए, यहाँ पर ये मैच करवाइए, ये और ये। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब या आपका घन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें खासियत क्या होती है कि जितने भी साइड्स होते हैं, ठीक है, जितनी भुजा होती है वो सब आपस में बराबर हो। तो भुजा आप ए ले लीजिए इसका, ठीक है। तो क्या होगा? इनके सारे भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक, ये चीज। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? घन का क्या निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। नंबर 1, ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं, ठीक। और इसके बाद इसी के साथ साथ आप इसका आयतन में देख लीजिए और इसका विकर्ण भी देख लीजिए, ठीक है। 3 का 3 चीज आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो पहले क्या है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ पर देखिए घन में टोटल साइड कितने होते हैं? पूरा 6 साइड होते हैं। कितने? 6 गुणे आपका क्या होता है? भुजा, ठीक है। 6 इंटू भुजा आपका क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी में दूसरा आपका आता है क्या? घन का आपका आयतन, ठीक है। घन का क्या? आयतन। तो ये जो आपका घन का आयतन होगा वो क्या हो जाएगा? तो उसको भी आप समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर साइड, ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा जो घन होता है उसमें क्या है? जितने भी साइड्स होते हैं सारे क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आयतन हो जाता है वो भुजा की पावर आपका 3 हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये आपको क्या हो गया? आयतन हो गया, 2 चीज, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर घनाभ की। अच्छा हाँ, यहाँ थोड़ा सा विकर्ण की बात करना चाहते तो आप विकर्ण की भी बात कर लीजिए, ठीक है। ये विकर्ण, तो ये आपका देख लीजिए थर्ड घन का विकर्ण। तो विकर्ण भी आप देख लीजिए। तो ये जो घन का विकर्ण होता है ये आपका √3 इंटू भुजा होता है। क्या? √3 इंटू भुजा होता है। तो ये 3 फार्मूला आपको क्या हो गए? एक क्वेश्चन देखिए, इससे भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इससे भी, इससे भी। इस बुक में इन तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब नीचे हम लोग बात कर लेते हैं घनाभ की। किसकी? घनाभ की, ठीक है। तो घनाभ क्या होता है? ये 2, ठीक है,
आयत से मिलकर बना होता है। ये किससे बना होता है? जो घन होता है वो दो वर्ग से मिलकर बना होता है, ठीक है, किससे? दो वर्ग से। अब जो घनाभ होता है वो दो आयत से मिलकर बना होता है, किससे? दो आयत से मिलकर। ये चीज देखिए, एक आयत आपका ये बन गया है, ठीक है, और दूसरा आयत आपका थोड़ा ये नीचे हो गया है, ये, ठीक है। ये इसको मैच कराइए, इसको यहाँ मैच कराइए, ये मैच करवाइए, ये, तो ये आपका क्या हो गया? घनाभ हो गया। इसे हम लोग क्या कहेंगे? घनाभ। ये किससे मिले? दो आयत से मिलकर बना होता है, किससे? दो आयत से मिलकर के आप क्या बनता है? घनाभ बनता है, ठीक है, क्यूबॉइड बनता है। और दो वर्ग से मिलकर के आपका क्या बनता है? घन बनता है, ठीक है। तो यही तीनों चीज इसमें भी बात कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 हम लोग बात करेंगे क्या? नंबर 1, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, ठीक है। ये देखिए एल लंबाई, बी चौड़ाई, ठीक है, एच ऊंचाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई, ठीक है, प्लस आपका चौड़ाई, ठीक है, फिर उसके बाद ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर, घनाभ का आपका आयतन। क्या? आयतन। तो ये आपका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे आपका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई, ठीक है। बात करें यहीं पर घनाभ के विकर्ण की, किसके? घनाभ के विकर्ण की। तो ये आपका विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, सिक्वेंस कर लीजिए। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आप घन के बारे में और घनाभ के बारे में भी अच्छे से जान चुके हैं। तो ओवरऑल ये पूरा बेसिक क्लास थी, ठीक है। ए टू जेड जितना भी फार्मूले इसमें इम्प्लीमेंट होने वाले थे एक एक हमने करवा दिया है, ठीक है। तो यदि आप, ठीक है, लेट पहुंचे हैं या बीच से देखे हो तो कहीं ना कहीं आपका ये मिस्टेक है। आपको स्टार्टिंग से जा करके पेन और कापी लेकर के बैठना चाहिए और जितने भी फार्मूले बताएं सभी फार्मूले को आराम से नोट करना है, पढ़ना है, समझना है और रिपीट करना है। और यही सारी चीज़ों को एकदम से रिपीट करने के बाद फिर हमारा जो सेकेंड क्लास आया क्वेश्चन वाला उसको आप देखिए, आराम से बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन खूब अच्छे से और आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हाँ, यदि नए हो तो यदि चैनल को सब्सक्राइब न करें हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली जब भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और आपके, ठीक है, जो रिलेटिव हो, ठीक, उनको भी आप कह सकते हैं, ठीक, वो यहाँ पर आपके अपने यूपीएसआई, आईआईटी, पॉलिटेक्निक का, ठीक है, क्लास 10th 12th, एयरफोर्स, नेवी जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं सभी प्रकार के मैथ हम यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं। वो आकर के अपना अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और अपना जो भी टारगेट है उस टारगेट को अचीव करें, ठीक है। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। पढ़िए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास कल मिलने से पहले पहले आपको क्या करना है, इसे अच्छे से समझ लेना, ठीक है, ताकि जब भी हम कोई क्वेश्चन बोले क्या होता है फटाक से आप आंसर दे सके, ठीक है। चलो फिर एंजॉय कीजिए।